हेलो एंड वेलकम टू ZB लैंग्वेज लैब। सो गाइज, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक जो कि है आपका कंजंक्शंस। और कंजंक्शंस में क्या चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो आपका JK SSP हो या अगर आप लोग अपने बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हो। क्लियर? या आपके स्कूल के एग्जाम्स हैं, 9th 10th, कोई भी एग्जाम हो, बोर्ड का हो या स्कूल का हो या कोई भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके लिए कंजंक्शंस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है पार्ट ऑफ स्पीच का। तो मैं आपको बताता चलूं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं। एक ऐसा वर्ड जो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करे यानी कनेक्ट करे। क्लियर? तो जो छोटी क्लासेस हैं वहां पे इसको कनेक्टर्स भी बोलते हैं। ओके, तो वहां पे इसको कनेक्टर्स भी बोलते हैं। तो ये हेल्प करता है ताकि फ्लो ऑफ सेंटेंस को मेंटेन करके रखे और रिलेशनशिप को शो करे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेंटेंसेस, यानी सेंटेंसेस का कौन सा पार्ट है। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस का कोई पार्ट दूसरे का कुछ हो तो इन सबको कनेक्ट करने वाला जो है वो आपका कंजंक्शन ही हुआ। अब कुछ एक टाइप्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव इज, जैसा कि हमारे पास जो फर्स्ट टाइप है वो है आपकी कोऑर्डिनेटिंग, सेकंड है आपकी सबऑर्डिनेटिंग और थर्ड है आपकी कोरिलेटिव। मैं आपको ना एक बेसिक बेसिक आइडिया इनके बारे में बता दूं। अगर ऐसा हो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी एलिमिनेट इट। चलो, अब ऐसा हो एक सेंटेंस को, क्लियर, तो वो अपने आप में जो है वो इंडिपेंडेंट हो, प्लस एक सेंटेंस हो और वो भी अपने आप में जो है वो इंडिपेंडेंट हो। यानी जब इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को कोई चीज कनेक्ट करेगी तो वो होगी कोऑर्डिनेटिव। ठीक है? अब ऐसा हो, अगर एक सेंटेंस है इंडिपेंडेंट, वो अपने साथ किसी डिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट? डिपेंडेंट ये हमने क्लॉजेस वाले आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर दिए थे। यहाँ पे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। क्लियर? अब जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सेंटेंसेस को जोड़ने वाला होगा वो होगा आपका सबऑर्डिनेट। और थर्ड वन क्या हुआ? थर्ड वन कोरिलेटिव है। इसका इन दोनों की तरह कोई इंडिपेंडेंट कोई डिपेंडेंट ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये ना एक एक नॉर्मल सी बात करता है। ये बोलता है कि भाई जैसा कि ईच हो गया तो उसके साथ हमेशा अदर ही होगा, है ना। इस तरीके की चीजें यहाँ पे डिस्कस करता है। जैसा कि अगर कहीं पे आइदर है तो वो उसके आगे हमेशा आर होगा, और नाइदर होगा तो उसके आगे नार होगा, इस तरह की। ठीक है? चलो, अब हम लोग एक एक को डिस्कस करते हैं डिटेल में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या हुए? ऐसा कंजंक्शन जो वर्ड या फ्रेजेस को जोड़े या इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जोड़े जो इक्वल इंपॉर्टेंस को। इक्वल इंपॉर्टेंस से मुराद ये, जैसा एक सेंटेंस है, शी स्पीक्स इंग्लिश, फिर सेंटेंस और होगा, शी स्पीक्स उर्दू। चलिए, दो सेंटेंसेस हुए। अब मैं बोलूंगा कि देखो ये अपने आप में कंप्लीट है, वो इंग्लिश बोलती है या अपने आप में सेंटेंस कंप्लीट है, या वो उर्दू बोलती है तब भी अपने आप में सेंटेंस बात पूरी है। अगर पूरी पूरी बात है, इन दोनों को जो भी कनेक्ट करेगा दैट विल बी योर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी आप ऐसा लगा सकते हो, एंड शी स्पीक्स शी स्पीक्स उर्दू एंड शी स्पीक्स दैट्स योर इंग्लिश। दोनों को कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसा बोल सकते हो शी स्पीक्स इंग्लिश और सीधे सीधा एंड लगाए, सीधे सीधे उर्दू लिख लो ऐसे, शी स्पीक्स इंग्लिश एंड उर्दू। ठीक है? अब इसमें कुछ एक फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि फैन वॉइस हो गया, FANBOYS, यानी F से फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉर, P फॉर बट और येट सो। ये कुछ एक ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें आप क्या कर सकते हो कि आप इनका जो यूज करके आप ये पता कर सकते हो कि ये कौन से सेंटेंसेस हैं। क्या ये जिसमें भी फॉर एंड बट लगा है, क्या ये सबऑर्डिनेटिंग है या कोऑर्डिनेटिंग है। डन? चलिए जी, अब इस पे बने इन सबको डिस्कस हम लोग कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा ना, फॉर इंडिकेट करेगा कोई रीजन या कोई कॉज, यानी ये इसके लिए हुआ है, कोई काम होगा उसके लिए कोई काम। यहाँ बोलोगे आई एम प्लानिंग फॉर UPSC, मैं UPSC के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ। ओके ना? फॉर एग्जाम्पल यू विल से आई एम प्लानिंग फॉर
फॉर माई एग्जाम्स, या आप ऐसा बोलोगे मैं अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहा, बोलोगे आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई एग्जाम्स। ओके, चलो। अब एंड जैसे आप लिखोगे शी स्टेड एट होम फॉर शी वाज नॉट फीलिंग वेल, क्योंकि वो ठीक नहीं थी, इसके लिए वो घर बैठी, इसके लिए कि वो ठीक नहीं थी। अब ऐसे बोलो ना, लाइक पैसा उर्दू में बोलोगे, हिंदी में बोलोगे कि वो ठीक नहीं थी इसलिए वो घर बैठ गई, या वो घर रुक गई है, या वो घर ही रह गई है, या वो नहीं आई है ना। तो उसमें आप फॉर यूज कर सकते हो, कोई रीजन बताए, अदरवाइज यू मे यूज बिकॉज एज वेल। चलो, फिर आ गया एंड का यूज, जहां पे कोई और चीज ऐड करे, ठीक है। जैसा कि आप कह सकते हो ही स्मार्ट एंड हार्ड वर्किंग, जो हम अभी पीछे करके आए हैं। नॉर को यूज होगा दो नेगेटिव चीजों को कंबाइन करने का, शी डिड नॉट कम नॉर शी डिड कॉल, नहीं तो आप ऐसा लिख सकते हो शी नाइदर कॉल्ड नॉर केम, आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। ओके, अब बट का यूज कहाँ होगा, जो कॉन्ट्रास्ट को जोड़े, यानी कि ही वांटेड टू गो लाइब्रेरी टू द पार्टी, वो पार्टी को जाना चाहता था लेकिन उससे पढ़ना था, बट ही हैड टू स्टडी, यानी अगर कोई चीज पॉजिटिव होगी उसको ना नेगेटिव से जोड़ना, या नेगेटिव होगी उसको पॉजिटिव से जोड़ना। ऐसा बोलोगे हिज फादर इज आस्किंग हिम टू स्टडी बट ही इज नॉट इंटरेस्टेड। ओके, आप ऐसे कह सकते हो ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन स्टडीज बट हिज फादर इज फोर्सिंग हिम टू डू। और होगा कोई अल्टरनेट यूज करने के लिए, बोलोगे यू कैन हैव टी और कॉफी, आप तो चाय भी ले सकते हो या कॉफी ले सकते हो। अच्छा, अब येट, दो चीजें हैं, एक होगा येट और एक होगा बट आप पढ़ के आ गए, अब येट पढ़ लो। ये कॉन्ट्रास्ट शो करेगा, यानी कोई, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ना येट का कंसेप्ट बताता हूँ, ठीक है। हम यहाँ पे लिख लेते हैं येट। देखो यार, आपने ना कोई प्लान करा, आपने प्लानिंग करी कि मैं जॉब लगने के बाद मैं ये काम करूंगा। अब जॉब लग गई, लेकिन अभी भी वो काम जो है वो, सेकंड लेट मी राइट, अभी भी वो काम जो है वो इनकम्प्लीट है। अब अगर आपकी जॉब भी लग गई लेकिन काम इनकम्प्लीट है, ठीक है, तो वो क्या हुआ, तो वो हुआ, अब बोलोगे आई गॉट द जॉब येट माई वर्क इज, वर्क इज प्लान, प्लान भी लिख सकते हो, येट माई प्लान इज इनकम्प्लीट, कुछ भी लिख लो, ठीक है। बस कंसेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको। लेकिन अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप बोलो कि अगर मेरी ना जॉब लगेगी, ठीक है, लेकिन लगनी जॉब थी लेकिन कुछ और हो गया, आप ऐसे कह सकते हो कि जॉब लगनी थी बट, बी से उल्टा कर लेते हैं, बिजनेस मैंने पकड़ लिया। ओके, तो ये चीजें जो हो सकती हैं, आप इन्हें क्या कर सकते हो कि इन्हीं चीजों को जो है वो समझकर आप इन दोनों का एक्सप्लेनेशन कर सकते हो। अब आएगा सो, सो कोई रिजल्ट निकालेगा या कॉन्सिक्वेंस, यानी कि आप ऐसे लिख सकते हो ना, तो क्या, ओके, तो क्या, तो चलो होता क्या है, शी स्टडीड हार्ड, उसने पढ़ाई करी, तो शी पास द एग्जाम, ताकि वो एग्जाम पास करे। आप ऐसा समझो ये सो है, सो को ही आप टी ओ एच बना लो, तो क्योंकि मुझे कैरेक्टर याद आ रहा है, एक 11th में लगता है, वो हमेशा यही बोलता है, 11th क्लास की इंग्लिश में लगता है, तो वो कहता है कि लाइक इसमें देयर इज नो हार्म लीव इट, इसका कोई मसला नहीं है। तो अगर हम उसको सिंपल वर्ड्स में ब्रेक में, उसका मतलब निकलता है तो क्या, होते रहते हैं ये काम, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट 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 वी हैव इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो कि एक इंडिपेंडेंट क्लासेस को किससे डिपेंडेंट से जोड़े, एज मैंने ऊपर आपको फॉर्मूला बता दिया, आई एन डी प्लस टीपी डी पी, ठीक है। चलो जी, अब क्या हुआ, अब वो एक इंडिपेंडेंट को, क्लास को एक इंडिपेंडेंट के साथ रिलेशनशिप की मानंद से, रिलेशनशिप के द्वारा इंट्रोड्यूस कर। फॉर एग्जाम्पल बोलूंगा, नहीं उसने तो नहीं पढ़ा, वो जो उसका भाई है, ओके ना, लाइक एट द वेरी फर्स्ट आई सेड शी डिड नॉट स्टडी बिकॉज ऑफ फीवर, उसने फीवर की वजह से पढ़ाई नहीं करी। कह सकता हूँ बहुत सिंपल सेंटेंस है, मैं तो कह लूंगा, लेकिन आप ही कहने की कोशिश करा करेंगे। देखो यार, शी डिड नॉट स्टडी, ये सेंटेंस अपने आप में पूरा है, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है, वो भी है और ऑब्जेक्ट भी है। लेकिन फीवर तो अपने आप में कुछ नहीं है, वो खाली और खाली ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है, वर्ब नहीं है। ये अपने आप में फिर हुआ डिपेंडेंट,
तो जो अपने आप में पूरा है दैट विल बी योर इंडिपेंडेंट। उन दोनों को जोड़ने वाला क्या बन गया, जोड़ने वाला बन गया आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कि बिकॉज, यानी कि ये वाला। ठीक, डन, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कुछ एक कंजंक्शन से। आफ्टर देखा होगा आपने, ऑल्दो, एज, बिकॉज। आफ्टर लगेगा जब कोई काम हो जाएगा उसके बाद की बात। ऑल्दो लगेगा कि हालांकि, मतलब ऐसा हो भी रहा था बट फिर भी उसने ट्राई करा। ऑल्दो ही वाज टायर्ड ही फिनिश द प्रोजेक्ट, हालांकि वो थक गया था, उसने अपना काम पूरा किया। अब ऑल्दो वाले बच्चे क्या कहते हैं, बट ही फिनिश्ड पूरा, बट ही फिनिश्ड हिज वर्क, ऐसा कुछ नहीं होगा, बट नहीं लगाना ऑल्दो वाले में। ठीक है जी, ओके। अब क्या होता है बिकॉज। अच्छा, एज की मतलब क्या हो गया, एज होगा जब इन दोनों को हम लोग कंपेयर करें कोई दो सिचुएशंस को। शी क्राइड, वो चिल्लाई, एज शी हियर्ड द न्यूज, जैसे ही, क्योंकि उसने न्यूज सुनी तो इसलिए वो बेचारी बहुत ज्यादा चिल्लाई, बहुत दुखी हुई, या ऐसा कुछ हुआ। अब ही डिड नॉट गो टू वर्क, वो काम पे नहीं गया बिकॉज ही वाज सिक, क्योंकि वो बेचारा बीमार था। अब यहाँ पे क्या कंसेप्ट आया, हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि एक सेंटेंस यहाँ पे है डिपेंडेंट और एक सेंटेंस यहाँ पे है इंडिपेंडेंट। क्लियर, डन, हो गया ये। चलो जी, अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, बिफोर वगैरह वाले कुछ हैं बच्चे हुए यहाँ पे, तो हम ये भी कर सकते हैं। बिफोर आफ्टर दोनों एक दूसरे का कॉन्ट्रास्ट है, दूसरे के अपोजिट में है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल पास द एग्जाम। अच्छा, ये इफ वाला यहाँ पे है, तो आई विल कॉल यू बिफोर आई लीव, जब से मेरे निकलने से पहले मैं आपको फोन करना है मुझे। ओके, या फोन करूंगा या फोन करूंगी। सिंस लगेगा, देखो सिंस और फार दो चीजें होती हैं, एक होता है फार, एक होता है आपका सिंस। ठीक है, अब सिंस क्या हो गया, सिंस हो गया, सिंस हो गया ऐसा, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई काम स्टार्ट हुआ और वो काम जो है वो एंड अभी तक नहीं हुआ, तो यू विल यूज सिंस। आपका कोई काम जो है वो स्टार्ट हुआ प्लस आपका कोई काम जो है वो, वन सेकेंड, एंड हो गया, तो दिस विल बी योर फॉर। अब आप बोलोगे सर ये कहाँ से फॉर आ गया, क्योंकि यहाँ से अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 2 बजे काम शुरू करा, 3 बजे तक कितने घंटे लगे, एक, आप बोलोगे फॉर 1 आवर, है ना। तो अब लग गया ना फॉर का कंसेप्ट। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। वी हैव इज, दो, यानी हालांकि, दो इट वॉज रेनिंग दे वेंट आउट, बारिश हो रही थी लेकिन वो, लेकिन नहीं बोलेंगे, बारिश हो रही थी वो चले गए, बारिश तो हो रही थी वो चले गए। ओके, हालांकि बारिश हो रही थी वो चले गए। अनलेस क्या हो गया, अनलेस हो गया जब तक कोई काम ना हो जाना। यू वॉन्ट सक्सेड, आप कामयाब नहीं होंगे, अनलेस यू वर्क हार्ड, आप जब तक मेहनत नहीं करते आप कामयाब नहीं होंगे। वेन हो गया, आई विल टॉक टू हिम वेन ही अराइव्स, मैं उससे बात करूंगा जब वो आता है, मैं उससे बात करता हूँ। ओके, तो ये वेन का आपको पता है, ये वाइल हो गया एक समय में, यानी जब कुछ काम हो रहा है तो साथ में कोई और काम भी हो रहा है। शी वॉज रीडिंग वाइल शी वॉज कुकिंग, वो पढ़ रही थी जबकि वो खाना पका रही थी, खाना पका रहा था। ओके, अब आ गया हमारे पास कोरिलेटिव। कोरिलेटिव इज ऑल अबाउट, दो कंसेप्ट होंगे। ओके, उन पेयर को इक्विवेलेंट फॉर्म में कंजंक्शन में कनेक्ट करना। इसको हर ऐसा मैंने आपको बता दिया, सिंपल सिंपल। अब सीधा एग्जांपल्स पे आते हैं। आइदर होगा तो आर लगाना, या यू कैन आइदर स्टे हियर और गो होम, आप यहाँ पे या तो रह सकते हो या घर जा सकते हो। नाइदर नार क्या होगा, नाइदर ही नॉर हिज ब्रदर अटेंड द मीटिंग, ना तो उसने ना उसके भाई ने मीटिंग अटेंड करी। बोथ हैंड में क्या होगा, बोथ अ मैनेजर एंड असिस्टेंट वर प्रेजेंट, मैनेजर और असिस्टेंट दोनों के दोनों प्रेजेंट। नॉट ओनली बट ऑल्सो क्या होगा, शी इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है बट ऑल्सो हार्ड वर्किंग, लेकिन हार्ड वर्किंग। अब देखो नॉट ओनली के साथ क्या सेंस में, दूसरे में क्या आ गया, बट। अब होता क्या है, देखो होता क्या है, कम्पिटेटिव एग्जाम में ना सीधे सीधा आ जाता है कि नॉट ओनली के साथ क्या लगेगा, आपने सिंपल सिंपल आपको स्टेटमेंट दी जाती है, शी नॉट ओनली वर्क्स बट डज डज स्टडी। ओके, अब इसमें क्या होगा, नॉट ओनली वाले सेंटेंस तो होगा लेकिन यहाँ पे ब्लैंक दी जाएगी, तो अपने वो ब्लैंक में हटाकर आपने उस ब्लैंक की जगह क्या लिखना है, तो आपने उस ब्लैंक को, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे बट ना होता, ओके, तो अब क्या लिखते, आपने ना सीधा सीधा यहाँ पे आपने लिखना है बट। ओके, चलिए जी। उसके बाद वेदर होगा तो और लगेगा, यानी वी नीड टू डिसाइड, कि हमें डिसाइड करना पड़ेगा या तो हम जाएं ट्रेन से या कार से, वेदर टू गो बाई ट्रेन और कार। सच दैट क्या होगा, सच इट हॉट डे, ये एक इतना ही गर्म देता दैट एवरीवन स्टेड इंडोर, कि हर कोई जो है वो
इंदौर में ही रुका, यानी कि हर कोई जो है वो अंदर ही रुका, सिंपल सिंपल भाषा में बोले तो। नेक्स्ट इज, अब कुछ एक कंजंक्शंस की कुछ एक एरर्स होते हैं, वो क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है इनकरेक्ट, हम ऐसे यूज करते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन में गलत यूज करते हैं। इनकरेक्ट में हम कहते हैं शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट शी इज इंटेलिजेंट। अब होता क्या है, शी हमने 2 बार लगा दी, ठीक है, होगी शी इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट ऑल्सो इंटेलिजेंट। ओके, यानी कि 2 बार, मैंने आपको पीछे बोला था ना कि आपने ऐसे पढ़ा था, एक एंड लगा था, ऐसे ऐसे एंड लगा था, फिर मैंने कहा था यहाँ पे जो होगा आप सीधा सीधा इसके साथ जा सकते हो, नहीं तो आप वीडियो को दोबारा से पॉज करके पीछे चले जाना, देख लेना। अब सबऑर्डिनेटिंग में और कोऑर्डिनेटिंग में कंफ्यूजन होता है बच्चों को। देखो, ही डिड नॉट कम एंड ही वाज सिक, वो नहीं आया और वो बीमार था, ऐसा कुछ नहीं होता। वो क्यों नहीं आया, रीजन बताना पड़ता है। ही डिड नॉट कम बिकॉज ही वाज सिक। ठीक है, चलो जी। अब क्या होता है, पेयरिंग इन अ कोरिलेटिव कंजंक्शन में लोग मिस्टेक करते हैं, आइदर यू कैन कम और स्टे हियर, आइदर यू कैन कम और यू कैन स्टे हियर, क्योंकि 2 अलग अलग। अब देखो यहाँ पे समझना मेरी बात, अगर पहला मैं आपको कैसे बताऊँ, देखो अगर पहला एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, उसको अगर आप किसी इंडिपेंडेंट से जोड़ रहे हैं, अगर आपका कोऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना है तो आप क्या लगाओगे, आप इस सेंटेंस को पूरा लिखोगे, इसको भी पूरा, सॉरी इसको पूरा नहीं लिखोगे, खाली पहले को पूरा लिखोगे। लेकिन अगर आपने वही चीज़ यहाँ पे करनी, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को जोड़ने के लिए अगर आपने क्या लगाना है, कोरिलेटिव लगाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये भी पूरा और ये भी पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके 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 ओके, डन। दिस वाज योर इंटरजेक्शन। अब इंटरजेक्शन आपका हो गया खत्म, सॉरी कंजक्शन हो गया खत्म, एंड टुमारो इन नेक्स्ट क्लास वी विल टॉक अबाउट इंटरजेक्शंस। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू शेयर द वीडियो सो दैट मोर एंड मोर स्टूडेंट्स कैन वॉच इट, और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो नॉलेज में इजाफा हो पाए। और उसके अलावा अगर आपको कोई किसी चीज़ की समझ नहीं आती, यू पीपल कैन सिंपली सिंपली कमेंट हियर। यहाँ पे आपको इंग्लिश का फ्री कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एक डिटेल फॉर्म में, एक एक्स्ट्रा पॉइंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।